बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट। बात कर रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पर, और अब जो हम बात करेंगे वो जो हमारे पास फैमिली है वो है आपके पास कार्बोक्सिलिक, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा अब ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 20। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पे। सबसे पहले बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल रिप्रेजेंटेशन पर। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, यानी सर अगर कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O है, उसके एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और दूसरी तरफ R है या H है, तो ये आपके पास जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक होता है कार्बोनाइल ग्रुप और एक होता है आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इन दोनों ग्रुप को मिला के हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अच्छा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी बोलते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी बोलते हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। तो दो नाम से आ सकता है। ठीक है, या तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखा होगा वहां पर, या फिर लिखा होगा कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या लिखा होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है और कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है। यानी कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O है तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और OH है तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो दोनों को मिला के क्या बनाते हैं हम? कार्बोक्सिल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। तो अगर कहीं ये फंक्शनल ग्रुप है तो आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सी फैमिली है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की है। आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका ये होता है कि अल्केन के E को हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह ओइक एसिड का क्या कर देते हैं? इजाफा कर देते हैं। चलें जल्दी से अपनी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये केमिकल कंपाउंड है, आपने देखा कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O है और एक तरफ उसके OH मौजूद है। तो ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो इसके नाम लिखने का तरीका ये होगा कि आपने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। यानी सर यहां पर कार्बन कितने? एक कार्बन है। एक कार्बन वाले अल्केन को क्या पढ़ते हैं? मीथेन पढ़ते हैं। तो आपने मीथेन में से E को क्या करना है? रिमूव करना है और उसकी जगह क्या ऐड करना है? ओइक एसिड ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास मीथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? अच्छा जी, अब बात करते हैं सेकंड वाले कंपाउंड पर। अब आपने देखा कि ये भाई कौन सी फैमिली है, तो आपने देखा कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O एक तरफ, और एक तरफ जो है वो OH है और दूसरी तरफ R मौजूद है। तो ये तो भाई फंक्शनल ग्रुप है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का। अच्छा अब देखें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3 हैं, 2 हैं। 2 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेन। तो एंड में से E रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह ऐड होगा OIC यानी ओइक, और ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? इथेनिक एसिड। वेरी सिंपल। अब जो आपके पास कंपाउंड है, अब आपने क्या करनी है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। यानी 1 2 3 और ये 4 कार्बन की आपके पास क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट चेन। तो ये हो गई आपके पास पूरी की पूरी लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा अब देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है कि ये जो C डबल बॉन्ड O एंड हेयर OH होता है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, यानी COOH की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अगर यहाँ पर इस तरह का कुछ बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यूं भी लिख सकते हैं। नंबरिंग कहां से करेंगे? अच्छा ये भी हमेशा चेन के कॉर्नर पर मौजूद होगा। कहां पर मौजूद होगा? चेन के कॉर्नर पर। आप जनरल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O है, एक तरफ OH है और एक तरफ R है। यानी सर एक तरफ पूरी चेन है और ये चेन का एंड है। क्या है? एंड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपके पास हमेशा चेन के कहां मौजूद होगा? कॉर्नर पर मौजूद होगा। कहां मौजूद होगा? कॉर्नर पर मौजूद होगा। तो नंबरिंग करेंगे अगर, तो ये हो जाएगी आपके पास फर्स्ट पोजीशन, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड और ये हो गया आपके पास फोर्थ पोजीशन। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से करेंगे। हो गई। नाम लिखने का तरीका ये है कि पहले आपने ब्रांच का नाम देना है, यानी सर ये आपके पास क्या है? ब्रांच है। तो ब्रांच कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर है। तो ये होगा आपके पास 3 डैश। कौन सी ब्रांच है सर? एक कार्बन वाली ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? मीथाइल। तो ये हो गया 3 डैश मीथाइल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, तो 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। BUTANE। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन में। E को आपने क्या करना है? रिमूव करना है और E की जगह क्या आ जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड, OIC एसिड। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्यों नहीं बताई। मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमेशा चेन के कॉर्नर पर मौजूद होगा। अगर ये हमेशा चेन के कॉर्नर पर मौजूद होगा तो इसकी पोजीशन बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। लाइक द सेम वे अगर आपके पास ये कंपाउंड गिवन हो CH3 CH3 CH2, ठीक है, CH here C2H5 then CH2
एंड हेयर कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड ONOH, ठीक है। अगर ये कंपाउंड गिवन है तो आपने देखना है कि इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि सर कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O है और उसकी एक तरफ क्या मौजूद है, OH मौजूद है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से होगी और ये हमेशा फर्स्ट नंबर पर यानी कॉर्नर पर मौजूद होगा। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, पूरी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आपको बार बार चेन सेलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गई आपके पास लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग करेंगे नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से, तो ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन, ये होगी सेकंड पोजीशन, ये हो गई थर्ड पोजीशन, ये हो गई फोर्थ, ये हो गई फिफ्थ पोजीशन और ये हो गई आपके पास सिक्स्थ पोजीशन। पहले आपने नाम देना होता है ब्रांचेस का। एक ब्रांच थर्ड नंबर पर है, एक फिफ्थ नंबर पर है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से 3 वाला पहले आएगा और 5 वाला बाद में जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 3-इथाइल, क्या हो जाएगा 3-इथाइल। और फिर आपके पास क्या है 5 नंबर पे कौन सी ब्रांच मौजूद है, मीथाइल मौजूद है, तो फिर ये होगा डैश 5-मीथाइल। तो 3-इथाइल हो गया, 5 क्या हो गया मीथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, तो 6 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। तो ये कहलाएगा आपके पास हेक्सेनोइक एसिड कहलाएगा, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स करवाऊं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, यानी कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O हो, इधर भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो और चेन के दूसरे कॉर्नर पर भी फंक्शनल ग्रुप हो। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप को आप यूं भी लिख सकते हैं, मैं आपको बताया था इसको आप यानी कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O हेयर OH को आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप है। अगेन आप नंबरिंग तो कर दीजिए लेकिन यहाँ पर कोई ब्रांच मौजूद नहीं है, 1 2 3 और 4। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 4 हैं। अब जब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो आपके दोनों कॉर्नर पर फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आपने बतानी नहीं है क्योंकि हमेशा ये कहाँ होगा, कॉर्नर पर होगा। तो सर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, तो 4 वाले को हम बोलते हैं ब्यूटेन। तो एंड में ई को रिमूव करके क्या आ जाएगा, ब्यूटेनोइक। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर आपने ये बताना है कि फंक्शनल ग्रुप 2 हैं। तो ब्यूटेन के बाद हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ब्यूटेन के बाद वर्ड यूज करेंगे डाई का और फिर ये होगा ओइक एसिड। तो ये हो जाएगा आपके पास ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो लाइक द सेम वे अगर ये कंपाउंड हो CH3 CH here Cl here CH here Br then here CH here Cl then here CH2 then here C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपके पास H, ठीक है। अगर ये केमिकल कंपाउंड आपको गिवन है तो इस केमिकल कंपाउंड का क्या करना होगा, नाम लिखना होगा। अब देखो फंक्शनल ग्रुप को पहचानो सबसे पहले। तो ये जो हो गया, ये तो हो गया आपके पास सिंपल फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपने पहचान लिया कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कौन सा है, C डबल बॉन्ड OH। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, यानी 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपके पास 6 होगा। रिमेनिंग जो बच जाएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। तो एक ब्रांच आपके पास ये हो गई, एक ब्रांच आपके पास ये हो गई और एक ब्रांच आपके पास ये हो गई। तो एक है ब्रोमो और 2 हैं क्लोरो। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरो बाद में जाएगा। तो 3 नंबर पर अच्छा 4 नंबर पर ब्रोमो मौजूद है, तो सर ये हो जाएगा 4- ब्रोमो। क्या हो जाएगा, 4- ब्रोमो डैश। थर्ड नंबर पर और 5th नंबर पर क्लोरो मौजूद है, तो ये होगा आपके पास 3-5- डाइक्लोरो। क्या हो जाएगा आपके पास, डाइक्लोरो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं। तो 6 कार्बन वाले को बोलते हैं हेक्सेन, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, हेक्सेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा ये, हेक्सेनोइक एसिड, क्योंकि अल्केन के ई को आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे और उसकी जगह क्या आ जाएगा, ओइक एसिड। तो यहाँ पर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का जो टॉपिक है वो भी हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हमने बात की है किस चीज़ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड पर। कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप को आपने कैसे पहचानना है कि अगर कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O हो और एक तरफ OH हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। इसको यूं बंद फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसे नोट डाउन कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।